हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न 13 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है की भुजाओं सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर है। तो जैसा कि प्रश्न में एक समकोण त्रिभुज की बात हुई है, तो सबसे पहले हमने यहाँ एक समकोण त्रिभुज ए बी सी ले लिया जिसका कोण सी समकोण है। साथ ही साथ प्रश्न में कहा गया था कि सी ए और सी बी भुजाओं पर क्रमशः बिंदु डी और ई है। तो सी ए भुजा ये रही हमारी, इस पर हमने एक बिंदु डी ले लिया, और सी बी भुजा यह रही, इस पर एक बिंदु ई ले लिया। इस ई को एक बार ए से और इस डी को एक बार बी से मिलाते हैं, क्योंकि प्रश्न में ए ई और वी डी दोनों भुजाओं की बात हुई है। साथ ही साथ हम यहाँ डी ई को भी आपस में मिलाते हैं, तब यही आकृति हमारी कुछ इस प्रकार की हुई। लिखा गया दिया है, और त्रिभुज में प्रश्न में हमें बताया गया था कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी कैसा है, 90 अंश का। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 अंश सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हमसे कहा गया है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तब यदि हम चित्र में देखें तो ए ई भुजा ये हमारी ये रही, इस ए ई भुजा की सहायता से यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ए सी ई। तो प्रूविंग में सबसे पहले हमने इसी समकोण त्रिभुज ए ई सी को ले लिया। लिखा गया त्रिभुज ए ई सी में, जो कि कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है। और यदि समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर हम पीजीटी अर्थात पाइथागोरियस प्रमेय लगा सकते हैं। तो लिखा गया पीजीटी द्वारा, पीजीटी हमारी होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस त्रिभुज के लिए अगर हम कर्ण देखें तो ये हमारा 90 अंश का कोण है। 90 अंश के सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, कर्ण। तो ए ई हो गया हमारा कर्ण। तो कर्ण के स्थान पर ए ई लिखा जाएगा, इस पर हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर बराबर होगा हमारा लंब। लंब हमारा ए सी, तो ए सी स्क्वायर प्लस आधार, आधार हमारा सी ई, तो सी ई स्क्वायर। इसे कह दिया गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार सिद्ध करने वाले भाग में अगर हम देखें तो साथ में लिखा था प्लस बी डी। तो बी डी हमारी भुजा कौन सी है, ये वाली। इस बी डी भुजा की सहायता से हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है वी सी डी। तो इस बार हमने समकोण त्रिभुज बी सी डी ले लिया। लिखा गया त्रिभुज वी सी डी में यह भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसका कोण सी भी क्या है, 90 अंश है। तो इसमें भी हम क्या लगा सकते हैं, पीजीटी। लिख दिया गया पीजीटी द्वारा। लेकिन इस बार हमारा कर्ण क्या है, 90 अंश के सामने वाली भुजा बीडी। तो बीडी हो गया हमारा कर्ण बीडी स्क्वायर, जो कि बराबर होगा लंब। लंब हमारा सी डी स्क्वायर प्लस आधार, आधार हमारा हो जाएगा बीसी, बीसी स्क्वायर। इसे हमने कह दिया समीकरण नंबर 2। लेकिन सिद्ध करने वाले भाग के बाएं पक्ष में ये दोनों ही ए ई स्क्वायर और बी डी स्क्वायर प्लस में लिखे हैं। तो हम करेंगे क्या, हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहाँ प्लस करते हैं। लिखा गया समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, जब इन दोनों को ही हम प्लस करेंगे तो भाई इनके बाएं पक्ष बाईं ओर और दाएं पक्ष दाईं ओर जुड़ जाएंगे। तो दोनों ही समीकरणों के बाएं पक्ष में क्रमशः लिखा है ए ई स्क्वायर प्लस वी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा दाएं पक्ष। जब दाएं पक्ष जोड़ेंगे तो पहले समीकरण के दाएं पक्ष में ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, और दूसरे समीकरण के दाएं पक्ष में सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसे हमने कह दिया समीकरण नंबर 3। आगे सिद्ध करने वाले भाग के दाएं पक्ष में लिखा है ए बी स्क्वायर।
तो यदि चित्र में हम ए बी भुजा देखें तो ए बी भुजा हमारी आ रही है यह। इस ए बी भुजा की सहायता से हमारा पूरा बड़ा समकोण त्रिभुज ए बी सी बन रहा है। तो इस बार हमने बड़ा समकोण त्रिभुज ले लिया, लिखा गया त्रिभुज ए बी सी में। इसके लिए हमारा कर्ण कौन है, 90 अंश के सामने वाली भुजा ए बी। तो कर्ण हो गया हमारा ए बी, लंब हो जाएगा ए सी और आधार हो जाएगा बी सी। तो यहाँ पर भी हमने पी जी टी लगाई, पी जी टी द्वारा। कर्ण हमारा ए बी, तो ए बी का जो कि बराबर हो जाएगा लंब हमारा ए सी स्क्वायर प्लस आधार बी सी स्क्वायर। इसे कह दिया गया समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार सिद्ध करने वाले भाग के यदि हम दाएं पक्ष में देखें तो हमारे डी ई लिखा है, डी ई का स्क्वायर। तो डी ई यदि हम देखें तो हमारे त्रिभुज में आ रही है डी ई, ये वाली भुजा। इसकी सहायता से हमारा त्रिभुज बन रहा है सी डी ई। तो इस बार हमने समकोण त्रिभुज सी डी ए ले लिया, लिखा गया त्रिभुज सी डी ई में पीजीटी द्वारा। इस बार हमारा कर्ण हमारा 90 अंश के सामने वाली डीई, तो डीई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब सी डी का स्क्वायर प्लस आधार हमारा सीई, तो सीई का स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 5। और दाएं पक्ष में हमारा ए बी स्क्वायर और डी ई स्क्वायर दोनों ही कैसे लिखे थे, प्लस में। तब इन दोनों ही समीकरणों को अर्थात 4 और 5 को हमने जोड़ दिया, लिखा गया समीकरण 4 + 5 करने पर। जब जोड़ते हैं हम दोनों ही समीकरणों को, तो भाई समीकरणों को जोड़ने का तरीका बायां पक्ष बाईं ओर जुड़ेगा और दायां पक्ष दाईं ओर। तो ए बी स्क्वायर में डी ई स्क्वायर जुड़ जाएगा, यही आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, जो कि बराबर होगा वही दायां पक्ष जुड़ जाएगा। पहले समीकरण का दायां पक्ष ए सी स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर प्लस अब दूसरे समीकरण का दायां पक्ष ये हमारा सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। इसे कह दिया गया समीकरण नंबर 6। अब जो हमारे दो योगफल के बाद दो समीकरण बन रहे हैं, यानी कि समीकरण 3 और समीकरण 6, यदि इन दोनों की ही तुलना करें तो समीकरण 3 में ए सी स्क्वायर आ रहा है, तो समीकरण 6 में भी आ रहा है। समीकरण 3 में हमारा सी ई स्क्वायर है, तो इसमें भी हमारा सी ई स्क्वायर उपस्थित है। यहाँ सी डी स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी सी डी स्क्वायर उपस्थित है, और यहाँ बी सी स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी बी सी स्क्वायर है। अर्थात समीकरण 3 और समीकरण 6 के सभी दाएं पक्ष के सभी पदों का जो योगफल है वो कैसा है, बराबर है, क्योंकि समान पदों को प्लस किया गया है, बस आगे पीछे करके लिखें, उनका योगफल तो बराबर रहेगा। तो इस प्रकार समीकरण 3 और 6 में यदि हम तुलना करें तो इनके दाएं पक्ष बराबर हैं, और यदि किसी समीकरण के दाएं पक्ष बराबर हों तो उनके बाएं पक्ष भी आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिख दिया जाएगा समीकरण 3 व 6 की तुलना करने पर। तो जैसा कि हमने बताया भाई इनके दाएं पक्ष जो होंगे, दाएं पक्ष बराबर होने पर बाएं पक्ष भी कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो इनके बाएं पक्षों को बराबर लिख दिया जाएगा। जैसे समीकरण 3 का बायां पक्ष ए ई स्क्वायर प्लस वी डी स्क्वायर, और समीकरण 6 का बायां पक्ष ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तब हमारा बनता है ए ई स्क्वायर प्लस वी डी स्क्वायर बराबर हो गया ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर के, और यही हमसे सिद्ध करने के लिए कहा गया था। तो इस प्रकार हमने इसे सिद्ध कर लिया।